मित्रों, आजकल हिंदू धर्म में अनेक रूढ़ियां, अनेक संप्रदाय प्रचलित हैं। सभी अपने को सनातन धर्मी कहते हैं। तो आखिर सनातन धर्म क्या है? सनातन का मतलब क्या होता है? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में कौन सी नई बात होगी। ये तो हमें भी पता है, लेकिन मित्रों, सिर्फ सनातन सनातन की रट लगाने से कोई सनातनी नहीं हो जाता। सनातन क्या है, इस वास्तविकता से 99% हिंदू अनभिज्ञ हैं। जब आप इस वीडियो को सुनेंगे तो खुद आपके समझ में आ जाएगा कि हिंदू सनातन से अभी कितनी दूर हैं। तो जानने के लिए पूरे वीडियो में बने रहिए। तो जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है कथामृत चैनल पर। तो मित्रों, धर्म में समय समय पर भ्रांतियां पनप जाया करती हैं। सनातन धर्म के नाम पर भी पनपति आई हैं, किंतु उन युगों में भी ऐसे महापुरुष हुए हैं जो उस दलदल से समाज को निकालकर प्रशस्त पथ पर खड़ा कर देते हैं। तो भगवान राम ने यही किया, श्री कृष्ण ने यही किया, बुद्ध ने, शंकराचार्य ने, कबीर, नानक, तुलसी इत्यादि सभी ने यही किया। आज भी कुछ रूढ़ियां प्रचलित हैं, भले ही उनका स्वरूप कुछ दूसरा है। आज भी अधिकांशतः तथाकथित सनातन धर्मी नहीं जानते कि वस्तुतः सनातन धर्म क्या है। मित्रों, देखा जाता है कि कोई पीपल की पूजा करता है तो कहता है कि यही सनातन धर्म है। कुछ लोग मानते हैं कि भूतों प्रेतों की पूजा भी सनातन धर्म है, देवी देवताओं की पूजा भी सनातन धर्म है, तीर्थों की पूजा भी सनातन धर्म मानी जाती है। यहाँ तक कि 33 करोड़ देवताओं की गणना किसी समय हुई थी और अब भी वे बढ़ते ही जा रहे हैं। भूया रानी जैसी देवियों का सृजन होता जा रहा है। चित्रकूट क्षेत्र में लोमड़ी के बिल की पूजा होती है। एक विशेष पर्व पर कोल भी उसकी पूजा करते हैं। मजीरा लेकर बिल के चारों ओर नाचते कूदते गाते हैं। इसी प्रकार नाग पूजा, बैल पूजा, हाथी पूजा तथा कुत्ते की भी पूजा होती है। तुकाराम नामक एक मस्त महात्मा थे। एक बार उन्होंने भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन तैयार किया। इतने में एक कुत्ता रोटी लेकर भाग चला। तुकाराम ने सोचा कि भगवान का भोग कुत्ता नहीं खा सकता। सिद्ध है कि भगवान ही कुत्ते का रूप धारण करके आए हैं। बस घी का कटोरा लेकर कुत्ते के पीछे दौड़ पड़े कि हे महाराज, रोटी सूखी है, आपके गले कैसे उतरेगी, घी तो लगा दें। भावावेश में वे दौड़ते रहे। तो वही तुकाराम अच्छे संत हुए। लोगों ने पूछा, महाराज रोटी कौन ले गया? तुकाराम बोले कि विट्ठल भगवान ले गए। उसी दिन से कुत्ते की पूजा आरंभ हो गई। तो यह पूजन उन्होंने चलाया नहीं था, वे तो अपने भावावेश में थे। इसी तरह गुरु गोविंद सिंह ने परिस्थितियों से बाध्य होकर एक बांस पाला, जो इस बात का प्रतीक था कि जैसे एक बांस पक्षियों के झुंड पर टूट पड़ता है, वैसे ही प्रत्येक को बहादुर बनना चाहिए। केवल इस प्रेरणा के लिए उन्होंने बांस को माध्यम बनाया था। उनके पश्चात अब सिख जहां बांस देख लेते हैं तो उसके सम्मान की भावना उनमें उभर आती है। इस प्रकार महापुरुषों की नकल से भी अनेक रूढ़ियां पनप जाया करती हैं। प्रारंभ में शास्त्रार्थ और दिग्विजय ही विद्वता का प्रमाण पत्र था। शास्त्र तो नपे तुले हैं तो उन पर कितना विवाद हो। शास्त्र के श्लोक कम पढ़ने लगे तो गढ़े जाने लगे। श्लोक बनाने की परिपाटी ही चल निकली। मान्यताएं बदली कि केवल वाणी के विवाद से क्या होता है, आचरण होना चाहिए। अतः शास्त्रार्थ के साथ किसी ने सूर्य को एक टक देखा, कोई एक टांग पर खड़ा रहा, कोई कांटे पर सो रहा, तो दिग्विजय उन्हें मिली। तपस्या का वास्तविक रूप न जाने कितनी दूर छूट गया। चमत्कारों से रूढ़ियों को बल मिला। शिक्षा के अभाव में भी भ्रांतियां जुड़ती गईं। उस समय स्त्रियों और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। वैश्यों को अधिकार तो था, किंतु चारों वर्णों की उदर पूर्ति के रोजगार से उन्हें अवकाश कहाँ था। चारणों ने क्षत्रियों की झूठी प्रशंसा करके उन्हें अकर्मण्य बना दिया। सम्मान मिलता ही है तो क्यों पढ़े। अतः शिक्षा दीक्षा केवल ब्राह्मणों की वस्तु रह गई। आज की तरह उनकी पढ़ाई की जांच करने वाला कोई बोर्ड भी नहीं था। हिंदुओं का भोजन चल रहा था कि एक मुसलमान उधर से आ निकला। कोहराम मच गया कि एक यवन ने चौके में पांव रख दिया। पंडित जी ने निर्णय दिया कि धर्म तो नष्ट हो गया। मित्रों, वे लोग 10 फुट की दूरी पर भोजन कर रहे थे, लेकिन धर्म नष्ट हो गया। उनके भगवान राम कृष्ण सदा के लिए परिलुप्त हो गए। वे या तो अल्लाह अल्लाह कहने लगे या आत्महत्या करके मर गए। धर्म के लिए वे मर मिटना जानते थे, लेकिन यह नहीं जानते थे कि धर्म क्या है। धर्म तो छुई मुई हो गया। विचार करिए कि इंसान तो जहर से नष्ट होंगे, शस्त्र से नष्ट होंगे, लेकिन धर्म तो पांव रखने से नष्ट हो गया। छुई मुई तो छू जाने पर मुरझाती है और हाथ हटाते ही पुनः विकसित हो जाती है, किंतु यह धर्म बिना छुए ही नष्ट हो गया और ऐसा नष्ट हुआ कि कभी भी विकसित नहीं होगा। मित्रों, हिंदुओं की कमजोरियों से मुसलमान अवगत थे। उन्होंने पाया कि हिंदुओं को मारने की आवश्यकता नहीं है, केवल इनकी कमजोरियों का अध्ययन करो और उन्हीं स्थलों का स्पर्श करो तो वे स्वतः चीख चिल्लाकर कहेंगे कि अब क्या करें, धर्म तो नष्ट हो गया। वे स्वतः मुसलमान होने को बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि हिंदू समाज फिर उन्हें स्थान नहीं देगा। हमीरपुर जिले में ऐसे ही 65 गांव मुसलमान हो गए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सभी थे। तो क्या हुआ? 3-4 मुसलमान योजनाबद्ध होकर अर्धरात्रि में गांव के एकमात्र कुएं के आसपास छिप गए। उन्होंने सोचा
कि कर्मकांडी ब्राह्मण यहाँ सबसे पहले स्नान करने आएगा। तो आते ही पंडित जी को उन्होंने पकड़ लिया, उनके सामने कुएं का पानी खींचा, पानी पिया और बचा पानी कुएं में डाल दिया। पंडित जी को दिखाकर रोटी का एक टुकड़ा भी उन्होंने कुएं में डाला और पंडित जी को अपने यहाँ ले जाकर एक कोठरी में बंद कर दिया। 24 घंटे पश्चात उन लोगों ने पंडित जी से पूछा कि कुछ भोजन करेंगे, तो पंडित जी बोले, कैसी बात करते हो, मैं ब्राह्मण हूँ, तुम यवन हो, तुम्हारा भोजन मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मुसलमानों ने पंडित जी को छोड़ दिया। वे घबराए हुए गांव में पहुँचे, पूछा कि कुएं का पानी तो किसी ने नहीं पी लिया। लोगों ने कहा, एक ही कुआं है, रोज यहीं से तो पीते हैं, आज क्या हो गया। पंडित जी ने बताया कि इस कुएं की जगत पर यवन चढ़ गया, उसने पानी पिया, जूठा जल और रोटी का एक टुकड़ा भी मेरे सामने डाल दिया। अब तो तुम सब धर्म भ्रष्ट हो गए। सनातन धर्म में ऐसा कोई उपाय नहीं है कि तुम शुद्ध हो सको। इस अप्रिय व्यवस्था को सुनकर बहुतों ने आत्महत्या कर ली, किंतु गांव के गांव कितने लोग आत्महत्या करते। बच्चे बड़े हुए तो उनसे कोई शादी विवाह भी नहीं करना चाहता था, तो जीने के लिए कुछ तो करना ही था, तो विवश होकर मुसलमान बन गए। आज भी वे हल मूसल बांस गाड़कर शादी विवाह की रस्म अदा करते हैं। अंतर इतना ही है कि शादी के समय एक मौलवी आता है, कलमा पढ़कर चला जाता है। तो इसी तरह बंगाल का एक युवक था, तत्कालीन प्रथा के अनुसार आचार्य के यहाँ से अध्ययन पूर्ण करके घर लौट रहा था। रास्ते में नवाब का महल पड़ा। नवाब के साथ उसकी पुत्री बाहर का दृश्य देख रही थी। लड़की ने कहा, अब्बा जान, जो युवक आ रहा है उसके साथ मेरा निकाह करा दीजिए। नवाब ने पूछा, क्यों बेटी, क्या तुम्हें वह पसंद है? वह बोली, हाँ। तो नवाब ने बुलवाया और कहा कि हमारी लड़की से शादी कर लो। तो युवक बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ब्राह्मण हूँ और तुम मलेच्छ हो। मित्रों, युवक अकेला था तो उसे कोठरी में बंद कर दिया गया। युवक उस नवाब के यहाँ पानी तक नहीं पीता था, क्योंकि पानी पीने से धर्म नष्ट हो जाने का भय था। उपवास के 9वें दिन वह बेहोश हो गया। उसी बेहोशी में नवाब की लड़की ने फलों का रस पिलाया, जिससे उसमें कुछ चेतना आ गई। युवक ने पूछा कि तुमने कुछ खिलाया तो नहीं? लड़की ने कहा, मैंने केवल फलों का रस पिलाया है। युवक ने नाम मात्र के लिए उससे निकाह किया और जान बचाकर वहां से भागा। युवक कश्मीर से कन्याकुमारी तक के धर्माचार्यों से मिला, अपनी समस्या रखी। तिथि निर्धारित करके एक गोष्ठी काशी में बुलाई गई। देश के कोने कोने से हजारों विद्वान एकत्र हुए। युवक ने सबको संबोधित करते हुए प्रार्थना के स्वर में कहा कि नवाब की लड़की ने धोखे से मुझे फलों का रस पिला दिया। मेरा दिल वही है, दिमाग वही है, रहन सहन एवं आस्थाएं सब कुछ पूर्ववत हैं। मैं शुद्ध सनातनी हूँ। आप सब मेरे गुरुदेव हैं। आपका उत्तम शिष्य रहा हूँ। सभी विद्याएं मुझे उसी तरह याद हैं। मुझे यह कलंक ना लगे कि मैं नष्ट हो गया। तो मित्रों, वेद शास्त्र के पन्ने उल्टे गए। निर्णय मिला कि अब सनातन धर्म में ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे तुम शुद्ध हो सको। युवक ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि आप लोग फिर से विचार कीजिए। मेरी आस्थाएं वही हैं। मेरा कुछ भी बिगड़ा नहीं है। अनजाने में केवल फलों का रस पिलाया गया, मेरा कोई दोष नहीं है। तो 3 दिन तक पुनः शास्त्रार्थ चला और अंततोगत्वा वही निर्णय मिला कि अब सनातन धर्म में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। युवक प्रतिशोध की भावना लेकर गया और नवाब की लड़की को रख लिया। नवाब ने अपनी नवाबी भी उसे दे दी। वह विद्वान युवक हिंदुओं की कमजोरियों से पूर्णतः अवगत था ही, अतः उसने आदेश दिया कि हिंदुओं को बलात् खिलाओ पिलाओ, मंदिर और मूर्तियों को ध्वस्त करो। मित्रों, भारत का वह सबसे बड़ा मूर्ति भंजक निकला। औरंगजेब से भी अधिक कट्टर उसने अपने को प्रमाणित कर दिखाया। उसका नाम ही लोगों ने काला पहाड़ रख दिया। कहा जाता है कि हिंदुओं के साथ उसने बहुत ज्यादती की। तो ज्यादती उसने की या हिंदुओं ने? मित्रों, विचार कीजिए कि धर्म की शरण हम क्यों ग्रहण करते हैं? इसलिए कि हम दुर्बल हैं और धर्म सबल है। लोग मरण धर्मा हैं, लेकिन धर्म शाश्वत है। हम धर्म की शरण इसलिए ग्रहण करते हैं कि वह हमारी रक्षा करे, जन्म मरण से छुटकारा दिलाकर शाश्वत ब्रह्म में स्थिति दिलाए। मित्रों, मनुष्य तो काटने से मर सकता है, जहर से मर सकता है, लेकिन धर्म तो इतना गया गुजरा हो गया कि एक घूंट पानी पीने से, एक ग्रास चावल खाने से, रोटी के एक टुकड़े से नष्ट हो जाता है। तो जो धर्म फलों का रस पीने से नष्ट हो जाता है, तो वह हमारी रक्षा क्या करेगा? तो सिद्ध है कि वह धर्म नहीं, धर्म के नाम पर कोई रूढ़ी पनप रही थी जो धर्म की संज्ञा पा गई। अंग्रेज आए तो उन्होंने भी यही किया कि हिंदुओं को किसी तरह अपने साथ खिलाओ पिलाओ। ईसाई मिशनरियां इसके लिए अधिक सक्रिय थीं। बांदा जिले के मानिकपुर के पास इसी प्रकार की मिशनरी थी। वे कोल भीलों को अपनाते थे, उनके दुख दर्द में दवा कपड़ा बांटते थे, फिर उन्हें खाना खिलाकर छोड़ देते थे और सुविधा बंद कर देते थे। प्रचार करा देते थे कि यह भील ईसाई बन गया। भील जब अपने समाज में आता था तो सुनने को मिलता था
कि तुम ईसाई हो गए, मेरे बर्तन न छूना। तो मित्रों, भोली भाली जनता धर्म कर्म क्या जाने, सब लकीर के फकीर, यह धारणा व्यापक रूप से प्रसारित हो चली। यहाँ तक कि शहरों से लेकर जंगलों तक, उच्च से निम्न श्रेणी तक, मद्रास से मरुस्थल पर्यंत, जहाँ कई कई मील पर घर होते हैं, सर्वत्र एक ही धारणा बन गई कि पात्र मत छूना, तुम ईसाई हो गए। भारतीय अपने को जगतगुरु विश्वगुरु कहेंगे, किंतु भारत से बाहर समुद्र पार करने में धर्म चला जाता है, तो जब पार ही नहीं होंगे तब विश्वगुरु कैसे होंगे। वस्तुतः सनातन धर्म इतना अगाध और उदार है जिसके बल पर भारत विश्वगुरु कहलाता है। विश्व का मानव भारत की अध्यात्म विद्या का ऋणी है। वशिष्ठ, अगस्त्य इत्यादि महर्षियों ने विश्व का भ्रमण किया था। ऋग्वेद में वशिष्ठ की समुद्र यात्रा का उल्लेख है। आज यहाँ तक रूढ़ियां फैली कि समुद्र पार मत करो अन्यथा धर्म नष्ट हो जाएगा। कोलंबस से भी हजारों वर्ष पूर्व भारतीय सभ्यता का प्रचार अमेरिका में हो चुका था। वहाँ की प्राचीन प्रस्तर मूर्तियों से ऐसा ज्ञात हुआ है। दक्षिण पूर्व एशिया तो पग पग पर भारतीय सभ्यता से अनुस्यूत है, लेकिन आज समुद्र यात्रा से धर्म नष्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार की कतिपय रूढ़ियां श्री कृष्ण काल में भी प्रचलित थीं। उनमें से एकाध रूढ़ी का शिकार अर्जुन भी था। दोनों सेनाओं के बीच में उसके रथ को जब योगेश्वर श्री कृष्ण ने खड़ा कर दिया तो अर्जुन ने वहां अपना परिवार, मामा का परिवार, ससुराल का परिवार, सुहृद और गुरुजनों को ही खड़ा पाया। अर्जुन ने केवल अपने परिवार को और संबंधियों को देखा और कुछ भी नहीं देखा तो रोमांच हो आया, अश्रुपात होने लगा। बोला कि अपने ही परिवार को मारकर मैं कैसे सुख पाऊंगा। कुल धर्म सनातन है, ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। कुल धर्म शाश्वत है, ऐसा युद्ध करने से शाश्वत धर्म नष्ट हो जाएगा। कुल धर्म पुरातन है, पुरातन धर्म नष्ट हो जाएगा। कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर पैदा होंगे, जो कुल और कुल घातियों को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। अतः हम लोगों को धर्म रक्षा के लिए कोई उपाय तुरंत करना चाहिए। हम लोग समझदार होकर भी महान पाप करने को उद्यत हुए हैं। मैं ही भूल कर रहा हूँ ऐसी भी बात नहीं है, बल्कि आप भी भूल कर रहे हैं। श्री कृष्ण को भी लांछित किया। ऐसा कहते हुए अश्रुपात करता हुआ अर्जुन धनुष का त्याग करके रथ के पिछले भाग में बैठ गया। बोला, हे गोविंद, अब मैं युद्ध कदापि नहीं करूंगा। तब योगेश्वर श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि हे अर्जुन, तुझे इस विषम स्थल में अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया? तूने यह तर्क कहाँ से लाकर रख दिया? तुझे यह अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया? तो मित्रों, श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा? कैसा अज्ञान? अर्जुन तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए उद्यत था, तो क्या सनातन धर्म की रक्षा भी अज्ञान है? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि न तो श्रेष्ठ पुरुषों ने कभी इसका आचरण किया, ना तो यह स्वर्ग को और न कीर्ति को ही देने वाला है। तो अर्जुन जिसके लिए आहें भर रहा था, संभावित पुरुषों ने कभी उसका आचरण ही नहीं किया। मित्रों, यदि वही सनातन धर्म होता तो श्रेष्ठ पुरुष उसका आचरण अवश्य करते। तो सिद्ध है कि वह सनातन धर्म नहीं, मात्र अर्जुन का अज्ञान था। मित्रों, आप देखें कि अर्जुन किसे सनातन मानता था और भगवान के अनुसार सनातन क्या है। अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान, मैंने ऐसा सुना है कि कुल धर्म ही सनातन है, इसका पालन करता ही वास्तविक सनातन धर्मी है, लेकिन मैंने सिर्फ सुना है, देखा नहीं है। अब धर्म के रास्ते में मोहित चित्त से मैं आपकी शरण में हूँ, आपका शिष्य हूँ। मुझे वह उपदेश कीजिए जिससे मैं परम कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। किंतु भगवान, स्वर्ग के साम्राज्य का स्वामित्व और धन धान्य संपन्न पृथ्वी के अकंटक साम्राज्य में भी मैं उस कल्याण को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अतः इतना ही मिलेगा तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, बल्कि यही लोग राज्य करें, हम भिक्षा पर ही निर्वाह कर लेंगे। भीष्म पितामह को, द्रोण इत्यादि गुरुजनों को मैं बाणों से कैसे मारूंगा? वस्तुतः आध्यात्मिक पक्ष ऐसा है जिसमें अंत में गुरु न चेला, पुरुष अकेला रह जाता है। गुरु का गुरुत्व, ईश्वर का ईश्वरत्व शिष्य के अंतराल में प्रवाहित हो जाता है। न गुरु ही विलग रहता है, न प्रभु ही। उनका पृथक अस्तित्व अंततो गत्वा मिट जाता है, यही उनका मरना है। अतः इसके आगे भी कोई सत्य हो तो उसे मेरे प्रति कहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू शोक न करने योग्यों के लिए शोक करता है और पंडितों जैसी बातें करता है, लेकिन पंडितों की जानकारी से तू बहुत दूर खड़ा है। पंडित लोग जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए शोक नहीं करते, और जो जीवित हैं उनके लिए खुशी भी नहीं मनाते, क्योंकि आत्मा न कभी मरती है न जन्म लेती है, यह केवल वस्त्र बदलती है। अर्जुन ने पूछा कि इसके आगे भी कोई सत्य हो तो कहिए। तो श्री कृष्ण ने बताया कि आत्मा ही सत्य है, यह आत्मा परम सत्य है, आत्मा ही सनातन है। तो मित्रों, हम लोग कौन हैं? अर्थात सनातन धर्मी। आत्मा शाश्वत है, तो हम लोग कौन हैं? तो शाश्वत धर्म के अनुयायी। मित्रों, जो इस आत्मा को उपलब्ध करा देने वाली प्रक्रिया नहीं जानता वह सनातन धर्म का प्रत्याशी हो सकता है, किंतु सनातन धर्मी नहीं है। वह प्रक्रिया विशेष सनातन धर्म की क्रिया कहलाएगी जिसके द्वारा उस आत्मा की प्राप्ति संभव है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने
इसी क्रिया को कर्म योग, निष्काम कर्म योग के नाम से संबोधित किया है, जो यज्ञ की प्रक्रिया विशेष है। इस आत्मा की प्राप्ति का वही एकमात्र उपाय है। मन के निरुद्ध अवस्था में उस आत्म तत्व का दिग्दर्शन संभव है। श्री कृष्ण ने कहा कि यह आत्मा अकाट्य है, अशोष्य है। वायु इसे सुखा नहीं सकता, पानी इसे गीला नहीं कर सकता, अग्नि इसे जला नहीं सकती, आकाश इसे अपने में समाहित नहीं कर सकता। यह अजर अमर, शाश्वत और अमृत स्वरूप है, जिसमें मृत्यु का प्रवेश नहीं होता। तो मित्रों, जब प्रकृति में उत्पन्न होने वाली कोई भी वस्तु उस सनातन का स्पर्श ही नहीं कर सकती, तो एक घूंट पानी पीने से अथवा किसी जाति या धर्म की रोटी का एक टुकड़ा खाने से वह सनातन नष्ट कैसे हो सकता है? वह अजर अमर सनातन मर कैसे सकता है? तो सिद्ध है कि धर्म के नाम पर कतिपय रूढ़ियां प्रचलित हो गई थीं। उन्हीं के चंगुल में फंसकर सनातन धर्म को मानने वाला समुदाय अस्त व्यस्त हो गया। वस्तुतः वह सनातन धर्म नहीं था, बल्कि उसके नाम पर एक रूढ़ी पनप गई थी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह आत्मा अचिंत्य है। जब तक चित्त और चित्त की लहर है, तब तक वह आत्मा दिखाई नहीं देती। तब तक हमारे उपभोग के लिए आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है। तो अब चित्त का निरोध कैसे हो? तो उस चित्त निरोध की विधि विशेष का नाम यज्ञ है। इसी यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। इस कर्म का आचरण ही धर्म है, और यह धर्म अपरिवर्तनशील है, अर्थात धर्म कभी बदलता नहीं है। हे अर्जुन, आत्मा ही अजर अमर और शाश्वत है। अब मित्रों, आप कह सकते हैं कि आप कहते हैं इसलिए मान लें। तो श्री कृष्ण समाधान करते हैं, हे अर्जुन, आत्मा को इन विभूतियों से युक्त केवल तत्वदर्शियों ने देखा कि आत्मा सत्य है, यही परम सत्य है, शाश्वत और सनातन है। तो किसने देखा? यानी तत्वदर्शियों ने देखा। न किसी प्रोफेसर ने देखा, न 10 भाषाओं के जानकार ने देखा, न किसी समृद्धशाली ने ही देखा। इन विभूतियों से युक्त आत्मा को केवल तत्वदर्शियों ने ही देखा। अब एक नवीन प्रश्न खड़ा होता है कि तत्वदर्शिता क्या है? तो गीता के अध्याय 18 में श्लोक 51 से 55 में श्री कृष्ण कहते हैं कि तत्व की चाह वाले पुरुष को चाहिए कि वह कर्म करे, संग दोष से अलग रहकर, इंद्रियों को वासनाओं से भली प्रकार समेटकर, परम वैराग्य में स्थित रहते हुए, एकांत देश का सेवन करते हुए चित्त को ध्यान में लगावे। यह नहीं कि हम कुछ भी करते हैं तो कहते हैं कर्म करते हैं। इस योग में निश्चयात्मक क्रिया एक ही है, तो उस नियत विधि विशेष की जानकारी होनी चाहिए। लक्ष्य वास्तविक होना चाहिए। दीर्घ काल तक सतत अभ्यास करते करते मन इतना सूक्ष्म हो जाता है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर इत्यादि बाह्य प्रवृत्तियां अंतःकरण से सर्वथा शांत हो जाती हैं। विवेक, वैराग्य, ध्यान और समाधि उभर कर आ जाते हैं। पूर्णतः परिपक्व हो गए, उस समय वह साधक ब्रह्म को जानने योग्य होता है। आवश्यकता तो थी तत्व को जानने की, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म को जानने योग्य होता है, क्योंकि तत्व और ब्रह्म एक दूसरे के पर्याय हैं। इसी योग्यता का नाम पराभक्ति है। भक्ति अपनी पराकाष्ठा पर है, परिणाम देने की स्थिति में है। इस पराभक्ति के द्वारा ही पुरुष उस परम तत्व को जानता है। उस समय परम तत्व जानने में तो आ जाता है, किंतु वह तत्व कैसा है? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैं जो हूँ, जिन विभूतियों से युक्त हूँ, अजर अमर, शाश्वत, अव्यक्त, जिन अलौकिक गुणधर्मों वाला हूँ, उसको जानता है, और मुझको जानकर तत्क्षण मुझ में ही प्रवेश कर जाता है। पहले तो भगवान जानने में आते हैं, और दूसरे ही क्षण वह अपनी आत्मा को ईश्वरीय गुण धर्मों से भरपूर पाता है। तो वह तत्वदर्शी है। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी स्थल के लिए संकेत करते हैं, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। हे भगवन, तुम्हारी ही कृपा से कोई कोई ही तुम्हें पाते हैं। तुम्हें जानकर वह तुम ही बन जाता है। श्रुति में है, ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। साधना के पूर्ति काल में उस परम तत्व परमात्मा का जिसने दिग्दर्शन किया और स्पर्श किया, तो उस क्षण उसे भगवान दिखाई पड़े, किंतु दूसरे ही क्षण वह अपनी आत्मा को ही ईश्वरीय गुण धर्मों से परिपूर्ण, अव्यक्त और शाश्वत की श्रेणी में पाता है। तो श्री कृष्ण परमात्मा को ही परम तत्व मानते हैं, न कि 5 तत्व या 25 प्रकृति को। तत्वदर्शी महापुरुषों ने, जिन्होंने भगवान को प्रत्यक्ष देखा, साक्षात्कार किया, उन्होंने देखा कि आत्मा ही परम सत्य है, आत्मा ही शाश्वत है, आत्मा ही सर्वत्र व्यापक है, इसके आगे कोई सत्य नहीं, और यही सनातन है। अतः यदि हमें तत्व की चाह है, सनातन धर्म की चाह है, तो हमें आत्मा को प्राप्त करा देने वाली प्रक्रिया विशेष को समझना चाहिए और उस पर चलना चाहिए। आत्मा की अनुभूति ही सनातन धर्म है। आत्मा देश में, विदेश में, यूरोप में, अमेरिका में, रहस्यमय सौर मंडल में एवं जो टापू खोज में नहीं आए हों, उनमें भी सर्वत्र एक जैसी है, व्यापक है। सभी आत्माएं उसी एक शाश्वत सत्ता की आशा करती हैं। यह बात अलग है कि संकटापन्न स्थिति में उस सत्ता की याद धुंधली पड़ जाए तो अरबी भाषा में उसे खुदा कहते हैं। अंग्रेज उसी को सुप्रीम गॉड कहकर पुकारते हैं, जिसे संस्कृत में ब्रह्म या परमात्मा कहते हैं। आत्मा सब में समान है। कोई यूरोप में पैदा हुआ हो अथवा विश्व के किसी कोने में, यदि वह उस आत्म तत्व की ओर अभिमुख है तो सनातन धर्मी है। आंग्ल भाषा के माध्यम से जल को वे वाटर भले ही कह लें,
परंतु सुप्रीम गॉड कहकर वे उसी आत्मा की प्राप्ति करेंगे। यदि हम आत्मा की प्राप्ति करा देने की प्रक्रिया से अवगत नहीं हैं, तो हम सनातन धर्म के प्रत्याशी भले हों, सनातन धर्मी नहीं हैं। जब तक भूत प्रेत या इधर उधर पूजाएं करते रहते हैं, तब तक हम सनातन धर्म से अवगत नहीं हैं। रूढ़ियों में फंसकर छूने खाने से नष्ट होने की घड़ी आई, जबकि आजकल कोई छूने खाने से नष्ट नहीं होता। इसका कारण यह नहीं है कि अब धर्म सबल है, बल्कि लोग साक्षर हो गए हैं। वे पूछ बैठते हैं कि बताइए पंडित जी, धर्म नष्ट कैसे हुआ, धर्म का स्वरूप क्या है? तो पंडित जी तो यह भी नहीं जानते, फिर चुप हो जाते हैं। अतः धर्म सबल नहीं हुआ, बल्कि अंधविश्वासों पर उंगली उठाने वालों का समूह बढ़ गया। छूने खाने से धर्म नष्ट होना, यह कहने वाले लोग भी नहीं जानते कि वस्तुतः धर्म क्या है, कर्म क्या है। अब यदि आपको उस क्रिया विशेष को जानना है जिसका नाम धर्म है, सनातन आत्मा की प्राप्ति करनी है, तो श्री कृष्ण के शब्दों में तत्वदर्शी सद्गुरु के पास जाइए, निष्कपट भाव से सेवा करके और प्रश्न करके उनसे प्राप्त करिए। तो मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। जय श्री कृष्ण।